अब नेपाल के बाद पीओके में पीओके की जनता अब सरकार के खिलाफ बगावत कर रही है और उसी बगावत की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बात की जाए तो प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने निहत्थे लोगों पर फायरिंग की, जिसमें अब तक 12 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जितने भी घायल हुए हैं सभी को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। 4 दिन से लगातार पीओके में ये प्रदर्शन जारी है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, ठीक कुछ दिन पहले ही इसी प्रकार की तस्वीर नेपाल से सामने आई थी, वहां तख्ता पलट हुआ था और अब पीओके से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। क्या माना जाए, ये संयोग है या प्रयोग है? बिल्कुल, देखिए पीओके में जो लोग हैं वो बगावत पर उतर आए हैं। पाकिस्तान की जो पुलिस है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, उनके खिलाफ सड़कों पर हजारों की तादाद में इस वक्त जो लोग हैं वो उतरे हुए हैं। तमाम उनकी मांगे हैं, तमाम मुद्दे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां के सेना के जो मुखिया है आसिम मुनीर, उनकी जो सेना है वो अब पीठ छुपाकर भाग रही है पीओके से। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि कई प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर है। 10 से 12 लोगों की जान चली गई है। 100 से ज्यादा लोग जो है अब वो घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी जानकारी आ रही है कि वहां पर पीओके के जो स्थानीय लोग हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के, उन्होंने सुरक्षा बलों के 25 सैनिकों को बंधक बना लिया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इन जवानों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे सुरक्षा बल कोई सीधी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का यह भी आरोप है कि जो खुफिया एजेंसियां हैं वो आंदोलन को तोड़ने के लिए गुप्त हमले करा रही हैं। सादे कपड़ों में लोग आ रहे हैं और नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। भीड़ में अफरा तफरी फैलाते हैं, इसलिए वहां पर माहौल खड़ा हुआ है। तो देखिए पीओके में जो है शहबाज शरीफ के खिलाफ बगावत हुई है, आसिम मुनीर की सेना के खिलाफ बगावत हुई है, या फिर यूं कहिए कि स्वाधीनता का ये संग्राम है पाकिस्तान के अधिकृत वाले कश्मीर में। तो देखिए आंदोलनकारियों की करीब 10 से 12 लोगों की जान चली गई है, 3 पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं। और इसके अलावा आप देखिए पीओके के जो धीरकोट है, मुजफ्फराबाद है, मीरपुर है, अलग अलग जो शहर हैं, तमाम शहरों में जबरदस्त तरीके का हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और पाकिस्तान की सेना, स्थानीय पुलिस वहां से भाग रही है, लोग पीछे पड़े हुए हैं। और सरकार के लिए भी ये टेंशन वाली बात है, खासकर आसिम मुनीर के लिए। तो देखिए पीओके से ये बगावत की गूंज उठी है और वो ब्रिटेन तक जा पहुंची है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का इस पर बयान आया है। तो देखना होगा। तो एक बड़ी जानकारी ये भी आ रही है कि जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है एलओसी, वहां पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि पीओके जो है वो सटा हुआ है एलओसी से। मुजफ्फराबाद हो, चाहे मीरपुर हो, चाहे दूसरे पीओके के जिले हो। और इसके अलावा जो नीलम वैली है वहां पर भी प्रदर्शनकारी रास्ते में पत्थर को हटा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहां पर चीजें सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस वक्त बेहद स्थिति खराब है पूरे पीओके में, या फिर यूं कहिए कि आजादी की चिंगारी वहां से उठ चुकी है। जी बिल्कुल रानू, यहाँ पर बात की जाए तो ये जो प्रदर्शनकारी जो बीते 4 दिन से लगातार पीओके में प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने सरकार के सामने 38 मांगे रखी है, जिसमें 3 प्रमुख मांगे हैं उनकी कि पाकिस्तान में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए बनी 12 विधानसभा सीटें खत्म की जाए। जो दूसरी मांगे हैं कि बिजली परियोजना में लोकल लोगों के फायदे को ध्यान में रखा जाए। और तीसरी जो प्रमुख मांगे हैं वो ये है कि आटे और बिजली के बिलों पर छूट दी जाए, क्योंकि महंगाई से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। बिल्कुल परेशान है। और पीओके की जनता हमेशा से शहबाज शरीफ सरकार की या पाकिस्तानी आवाम की कह सकते हैं मार झेलती रही है, चाहे महंगाई की वो मार रही हो, चाहे वो दूसरी हिंसात्मक मार रही हो। तो देखिए किस तरीके से वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है और सरकार के खिलाफ हल्ला बोले हैं। हालांकि 1-2 मांगे नहीं, कई मांगे हैं। और बड़ी जानकारी ये भी आ रही है कि पीओके में पत्रकारों की एंट्री जो है बैन कर दी गई है। पत्रकार और टूरिस्टों को बैन कर दिया गया है। लोकल जो रिपोर्टर्स हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें न्यूट्रल कवरेज करने से रोका जा रहा है। इसके अलावा कई जो संगठन है, एनजीओ संगठन है, मानवाधिकार संगठन है, वो भी इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज को दबाने का प्रयास जो है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है।
लेकिन बड़ी चीज है, ये कोई पहली बार प्रदर्शन नहीं हो रहा है पीओके में। इससे पहले भी कई बार सेना और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। पिछले साल मई में आपको याद होगा, सस्ते आटे और बिजली के लिए लोगों ने हड़ताल की थी और उस समय लोगों को कहना था कि पीओके में जो मौजूद मंगला डैम से बिजली नहीं बनती है, जिससे उन्हें बिजली सस्ती नहीं मिल पाती है। तो देखिए किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, और ये प्रोटेस्ट पीओके से शुरू हुआ है, हो सकता है पूरे पाकिस्तान में देखने को मिले। शहबाज शरीफ डरे हुए हैं, कुर्सी हिलने वाली उनकी है, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास रहा है तख्ता पलट का, और पीओके से जो चिंगारी उठी है वो दूसरे शहरों तक अगर पहुंच गई, इस्लामाबाद लाहौर तक पहुंच गई, तो पाकिस्तान की स्थिति बेहद भयावह हो सकती है। जी बिल्कुल डानू, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में बुनियादी जरूरतों पर सब्सिडी कटौती का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने अब सुरक्षा बलों के 25 सैनिकों को बंधक बना लिया है। इन जवानों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें सुरक्षा बल कोई सीधी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि खुफिया एजेंसियां आंदोलन को तोड़ने के लिए गुप्त हमले करा रही हैं। सादे कपड़ों में आए अज्ञात लोग नेताओं को निशाना बनाते हैं और भीड़ में अफरा तफरी फैलाते हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने निहत्थे लोगों पर फायरिंग की, जिसमें अभी तक 12 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। 4 दिन से जारी इन प्रदर्शन की बात की जाए तो अभी तक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक धीरकोट में 4 लोग मारे गए हैं, मुजफ्फराबाद में 2 लोग अपनी जान गंवाए हैं, और वहीं मीरपुर की बात की जाए तो यहां भी लगभग 2 से 3 लोगों की मौत हुई है। ये प्रदर्शन जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JKJAACC की अपील पर हो रहा है। प्रदर्शनकारी सरकार पर मौलिक अधिकारों की अनदेखी और महंगाई कंट्रोल न कर पाने का आरोप लगा रहे हैं, और लगातार हम इसका जिक्र कर रहे हैं कि ठीक इसी प्रकार की तस्वीरें कुछ दिन पहले नेपाल से सामने आई थी। आपने देखा होगा कि किस तरीके से हजारों की संख्या में नेपाल के जेनजी सड़कों पर उतरे थे और वहां पर तख्ता पलट हुआ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।